चलिए मैम, आपके साथ चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी सहयोगी स्नेहलता के पास, जो गोल्ड ज्वेलरी से जुड़ा एक बड़ा रोचक डेटा लेकर आई हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। जी स्नेहलता जी। थैंक यू दिव्या। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि भारत में साल दर साल सोने की खपत रही कैसे। आंकड़े क्या कहते हैं आपके सामने रखते हैं। देखिए, अगर आप भारत में ज्वेलरी के लिए सोने की खपत के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021 में ये खपत रही 610.9 यानी 610.9। 2022 आई है तो ये खपत होती है घट करके 600.6, और वहीं जब 2023 में आप आएंगे तो 575.8 ये खपत घटी है। इसके अलावा 2024 की बात करें तो ये खपत और घट करके 563.4 यानी कि 563.4 हो गई है। और ये हमें जो सोर्स है WGC वहां से पता चलता है। तो सोने की खपत के बाद जो अगला पॉइंट आता है, डायमंड से कंपैरिजन चल रही है, तुलना। तो अगर हीरे का जिक्र करें या हीरे के व्यापार का जिक्र करें तो भारत के लिए डायमंड ज्वेलरी का जो मार्केट है, साल 2023 में भारत का डायमंड ज्वेलरी अगर आप देखें तो वो किस तरीके से ग्रो करा, और इसके अलावा किस तरीके के कट की मांग रही है। डायमंड में कट बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड ब्रिलियंट कट का डायमंड 2023 में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला रहा, ये रिकॉर्ड रहा है। और राउंड ब्रिलियंट कट का डायमंड सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक कट माना जाता है इस सेगमेंट में। तो कुल मिलाकर के आप देखें, डायमंड ज्वेलरी में जो कट है वो कितना मैटर करता है। 2023 में वैश्विक डायमंड ज्वेलरी मार्केट में भारत का जो हिस्सा था वो था 4.9%। इसके अलावा डायमंड ज्वेलरी मार्केट में अमेरिका के टॉप पे रहने का अनुमान है। तो ये है वो आंकड़े जो आपके सामने हम रख रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में डायमंड किस तरफ जाएगा और सोने की खपत हमारे देश में कैसी रही। जी दिव्या। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहलता, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है दर्शकों को बताया किस तरीके से गोल्ड और डायमंड में जब वो कंपैरिजन करते हैं तो उन्हें डेटा के साथ और बेहतरी से समझ आता है कि कहाँ निवेश करा जाए, कहाँ ना निवेश करा जाए। अब चलते हैं मैम आपके पास। मैम, 2021 के बाद से गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड लगातार घट रही है, जैसा कि ऑब्जर्व हम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह देख रही हैं आप? देखा जाए तो ज्वेलरी की डिमांड यस कम हुई है, बिकॉज प्राइजेस में वन वे हमने राइज देखा है इन इंडिया। तो यस, एक तरह से ये कम हुई है, बट ये चीज कॉम्पनसेट हो चुकी है इन्वेस्टमेंट डिमांड जो इंडिया में आ रही है। ईटीएफ से जो डिमांड आ रही है, एसजीपीज की जो डिमांड थी, या फिर फिजिकल बार्स एंड कॉइन्स की डिमांड जो है, वो सारी चीजें ऐसे कंपनसेट कर रही है। इनफैक्ट डिजिटल गोल्ड है उससे भी। तो लोग अभी ज्वेलरी से ज्यादा गोल्ड को ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास देख रहे हैं, और उसे इन्वेस्टमेंट करने के जो तरीके हैं, ऑप्शंस है, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ज्वेलरी के फॉर्म में उसे बाय करके। तो ये चीज कंपनसेट हो चुकी है बाकी चीजों से। देखा जाए तो इंडिया में काफी अच्छी डिमांड रही है पिछले 3 सालों में। बट यस, दिस ईयर 2025 बिकॉज प्राइजेस इतना 40% बढ़ चुकी है, इस साल एक्सपेक्टेड है कि हम थोड़ा बहुत नरमी देख सकते हैं कि ओवरऑल डिमांड कम हो। अदरवाइज पिछले 4 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं था।